ये लत से इरेक्शन बिल्कुल खत्म हो चुका है, लेकिन ये लत छूटने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ तक कि हमें नींद तक नहीं आती है, खाना अच्छा नहीं लगता, कहीं मन नहीं लगता, हर समय इसी तरफ माइंड लगा रहता है। और हम जब भी माइंड में थोड़े से सिग्नल आते हैं और हम हाथ का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस लत की वजह से बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं जो ये बताते हैं कि डॉक्टर साहब, हमने 10, 12, 15 साल लगातार बहुत ज़्यादा हाथ का इस्तेमाल किया है, उसके बाद जब हमारी शादी हुई है तो इरेक्शन नहीं आ रहा। इस तरह के बहुत सारे केसेस हमें देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हस्त मैथुन के भी कुछ रूल्स और नियम्स होते हैं। एक तो वो होता है कि जब हम जवानी में कदम रखते हैं और सेक्स की इच्छाएं डेवलप होती हैं तो 98% लोग इस तरफ टिल्ट कर जाते हैं। 98% लोग, मुश्किल से 2% जो बहुत ही सीधे किस्म के लोग हैं, शायद वही जो है इस चीज़ से अनजान होंगे, नहीं तो 98% लोग कहीं ना कहीं माइंड की और शरीर की संतुष्टि के लिए हाथ का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें सामने आती हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग स्मोक करते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं, यानी चैन स्मोकर बन जाते हैं या बहुत ज़्यादा और नशों की तरफ टिल्ड कर जाते हैं। ठीक इसी तरह ऐसा हाथ के इस्तेमाल में भी होता है कि कुछ लोग तो हफ्ते में 10 दिन में एक आध बार हाथ का इस्तेमाल कर लेते हैं, वो भी बहुत सही तरीके से लुब्रिकेशन का इस्तेमाल करके, और जेंटली वो एक अपनी नीड को पूरा कर लेते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि इसको एक लत के रूप में अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं। अब होता क्या है, जब ये लत डेवलप हो जाती है तो अब हम कोई भी मौका, कोई भी टाइम ऐसा नहीं छोड़ते जिस समय हम हाथ का इस्तेमाल ना कर लेते हों। और यहाँ तक देखने को मिला है, कुछ लोग हमसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब, जब जवानी में पेनिस बहुत ज़्यादा हार्ड और कड़क रहता था तो हम इस पे पूरा जोर लगा दिया करते थे, यहाँ तक कि बिल्कुल इसको मोड़ दिया करते थे, मतलब इसको दबा दिया करते थे, इतना ज़्यादा इसके साथ जोर आजमाइश करते थे। इससे उस समय तो कुछ एहसास नहीं होता है क्योंकि उस समय खून का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जब इसका एहसास होता है उस समय बहुत देर हो जाती है और इरेक्शन आना बंद हो जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हम देखते हैं, आए दिन हमारे क्लिनिक पर आते हैं, हमसे फ़ोन कॉल्स पर बात करते हैं और ये बताते हैं कि डॉक्टर साहब, हमने इस तरह की दिक्कतें, मतलब इस तरह की हरकतें अपने साथ की हैं। और एक चीज़ और हमारे सामने जो आती है वो ये आती है कि हर मैस्टरबेट करने वाला बंदा मैस्टरबेट करने के बाद थोड़ी देर के लिए अपने आप को बुरा भला कहता है कि मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन चूंकि डिजायर इतनी बड़ी है, इच्छा इतनी बड़ी है कि वो हमें उस तरफ खींच कर ले जाती है और हम बिना हाथ का इस्तेमाल किए रह नहीं पाते हैं। ये आदत ऐसे शामिल हो जाती है कि हम कोई भी तरीका हो, चाहे वो हाथ की रगड़ का हो, चाहे वो उल्टा लेटकर प्रॉन मैस्टरबेशन का हो, मतलब हम कोई भी तरीका ऑर्गेज्म का जिससे हमारे शरीर को और दिमाग को संतुष्टि मिलती है, छोड़ते नहीं है, हर तरीका अपना लेते हैं। और इससे जब ये चीज़ें लगातार 10 साल, 15 साल, 20 साल लगातार हम कर रहे होते हैं तो इसकी एक लत दिमाग में डेवलप हो जाती है। और हमने ऐसे केसेस भी देखे कि शादी के बाद भी ये लत नहीं छूट रही है, मतलब दोनों लोग परेशान हैं, पत्नी भी परेशान है, पुरुष भी परेशान है, लेकिन ये लत नहीं छूट रही। शादी के बाद भी इस तरह के ये लत, हमने एडिक्शन ऑफ मैस्टरबेशन वाले केसेस देखे जो बहुत ही ज़्यादा लिप्त हो चुके हैं इन चीज़ों में। ये एक लत होती है। उसमें होता क्या है, हमने ऐसा भी देखा कि शादी के बाद जो मेल वर्ग है उसको अपने पार्टनर में इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको इंटरेस्ट ही हाथ के इस्तेमाल से आता है। इतनी ज़्यादा कंडीशन ज़्यादा वर्स हो जाती है और बहुत गलत तरीके से जब इस्तेमाल किया जाता है हाथ का, और 24 घंटे में 5-5, 6-6 बार इस्तेमाल करते हैं और पेनिस के साथ जोर आजमाइश भी करते हैं, उसको तोड़ मड़ोड़ भी देते हैं, उससे बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं टिश्यूज़ पर और लास्ट में जाके इरेक्शन आना बंद हो जाता है। और इस कंडीशन में कहीं ना कहीं बाद में फिर हम बहुत ज़्यादा इलाज भी खोजते हैं और तरह तरह के इलाज करते हैं हम।
अब यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि अगर आपने हाथ का इस्तेमाल करना छोड़ भी दिया है, उसके बाद आप ठीक होना चाहते हो, और जो चीज़ मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि जो चीज़ आपने 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल लगातार अनलिमिटेड की है, मतलब आपने अनलिमिटेड हाथ का इस्तेमाल किया है, उसके बाद जब आप ये चाहते हो कि मैं अब ठीक होना चाहता हूँ, तो फिर आप दिन गिनते हो, महीने गिनते हो। आप कहते हो भाई हमने तो 1 महीना खा ली, 2 महीना खा ली, 3 महीना खा ली। अब मसला ये आता है कि इसको लेकर लोग बहुत ज़्यादा दुरुपयोग भी करते हैं। मैं सभी को कह रहा हूँ, बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे हकीम दुरुपयोग करते हैं, मौके का फ़ायदा उठाते हैं, बहुत सस्ती दवाइयाँ बहुत महंगे दामों में देते हैं, और जब बंदा महीना 2 महीने 3 महीने खाता है, बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है बड़े बड़े पैकेजों में, तो कहता है यार ठीक नहीं हो रहे हैं, दवा खाते खाते थक गए, विश्वास उठ गया। तो अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ यार, जो चीज़ 5 साल 10 साल 15 20 साल से आप कर रहे हो, और 15-20 सालों में आपके अंदर कहीं ना कहीं चेंजेस आए हैं, इरेक्शन नहीं आता है, मांसपेशियां ढीली कमज़ोर हैं, पेनिस में ढीलापन सुकड़न है, ये चीज़ें जो 15-20 साल 25 साल पुरानी हैं, क्या ये 2-4 महीने में ठीक होंगी? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। मैं आपको वो बात बता रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। जो चीज़ें सालों में डेवलप होती हैं, सालों में ही ठीक होती हैं। आप अगर प्रयास करते हो, प्रयास असफल नहीं होंगे, आप बिल्कुल कामयाब हो जाएंगे अपने ट्रीटमेंट में, लेकिन कम से कम धैर्य बनाकर रखें, और इसको सालों साल आप अपने नियम और रेगुलेशंस के साथ अगर इलाज करते हो तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। जैसे मैं कह रहा था कि पेनिस में जब बहुत गलत हाथ के इस्तेमाल से कमज़ोरियां आ जाती हैं, तो उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए कल के वीडियो में मैंने एक तेल बनाना बताया था आपको, कि वो तेल आप तिल के तेल में इस तरह की जो जड़ी बूटियां मिलाकर बनाने के लिए मैंने आपको कहा था, और उसका मालिश आप अगर सालों साल करोगे, तब जाके पेनिस अपनी नॉर्मल अवस्था में आएगा, तब जाके उसके अंदर हार्डनेस मजबूती आएगी। और आप चाहते हो कि महीना 2 महीने ट्रीटमेंट करा और हम रिजल्ट निकालना शुरू कर देते हैं, नहीं भाई, कुछ नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि हम जो डाइट प्लान बताते हैं, वो डाइट प्लान आपको फॉलो करना है और इस तेल का इस्तेमाल करना है, तो मैं ये समझता हूँ कि चीज़ें ठीक हो जाती हैं। निराश मत होइए। लोग कहते हैं जितनी आसानी से आप बोल देते हो ठीक नहीं होता, मैं इतनी ही आसानी से बोलता हूँ और इतनी आसानी से ठीक भी हो जाता है। बस आपको वो सारे रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। ऐसा नहीं है कि इरेक्शन नहीं आएगा, आ जाएगा, चीज़ें ठीक हो जाती हैं। इसको लेकर बहुत ज़्यादा आप होपलेस मत हो जाइए, और ये दिमाग से निकाल दीजिए कि ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो इस तरह की समस्याओं से निकलने के लिए मन को शांत रखें, मन में एक दृढ़ संकल्प लें, और उन सारी खराब आदतों को अपने अंदर से निकाल दें जो हमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती हैं, और हम एक सकारात्मक सोच के साथ अपने आप को ठीक करने का प्रयास करें। ठीक चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मैं आपका डॉक्टर आसिफ अली, आपका हेल्थ प्रिजर्वर। रिक्वेस्ट है व्यूअर्स, चैनल से पहली बार जुड़ो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।